महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्भारां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान गुरु रामानंद
भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकादशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्या आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। हरिशरणम। पूर्व प्रसंग में भरत जी महाराज गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में भावमूर्ति श्री भरत जी महाराज के भाव, उनका दैन्य, भक्ति का आभूषण, भगवत भक्ति का आभूषण तो दैन्य है। कहाँ तो भरत जी महाराज को श्री अवध का राज्य पद मिला है, फिर भी उन्होंने यही कहा
कि गुरुजी ने तो अच्छा उपदेश दिया, आज्ञा भी दी कि राज्य पद पर बैठो, तुम्हारा अभिषेक हो। जितने प्रजा हैं, मंत्री हैं, सचिव हैं, सबका यही सम्मत है कि भरत का राज्य अभिषेक हो। और माता ने भी उचित समझकर ही आज्ञा दी है, माँ कौशल्या ने। तो निश्चित रूप से सबकी आज्ञाओं को मस्तक पर रखना चाहता हूँ, धारण करना चाहता हूँ, क्योंकि गुरु पितु मातु स्वामी हित बानी, माता पिता गुरु और स्वामी, इनकी जो वाणी है वो सहज ही कल्याण करने वाली होती है, उससे अपना हित होता है, कल्याण होता है। अतः गुरुजी आज्ञा कर रहे हैं कि राज सिंहासन पर बैठो। पिताजी भी कही गए थे माता कैकेयी से कि कुछ दिन गए भरत जुबराजू, तो पिताजी भी तो कही गए थे, और माता कह ही रही हैं, आज्ञा दे ही रही हैं। माता कौशल्या ने कहा कि भाई सब दुखी हैं, जो गुरु जी कहें सिर धरि गुरु आयस अनुसरो, प्रजा पालि परिजन दुख हरो। तो माता ने भी आज्ञा दी, पिताजी आज्ञा देकर गए, गुरु जी आज्ञा देते हैं, और मेरे स्वामी भी, मेरे प्रभु श्री राम भी तो मेरे लिए संदेश भिजवाए कि भरत न हुई हैं राजपद, नीति न त्याग ही राजपद। भाई राज्यपद को पाके नीति का त्याग नहीं होना चाहिए, क्योंकि भरत जी के लिए एक ही शंका थी प्रभु श्री राम को कि सब माताओं का समान आदर हो, और भरत माता कैकेयी का कितना आदर कर पाएंगे। केवल यही बात, इसीलिए ये बात प्रभु ने कहलवा भेजी। तो भरत जी विचारते तो हैं कि आज्ञा सबकी है, गुरु की, माता की, पिता की, प्रजा की, मंत्रियों की, यहाँ तक कि मेरे स्वामी श्री राम की भी। तो करना तो चाहता हूँ, पर क्या करूं, आत्मतुष्टि तो नहीं होती है। स्मृति धर्म तो ये भी कहता है ना कि जो भी कार्य करो उसमें आत्मसंतुष्टि भी तो होनी चाहिए। भरत जी से तो ये हुआ नहीं। उनको तो लगता है भाई आप सब लोग मानो हमें राजा बना के अपना हित चाहते हो, मेरा हित नहीं चाहते, क्योंकि मेरा हित तो भगवान श्री रघुनाथ जी की सेवा है, और माँ की कुटिलता ने मेरा वो सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल दिया। तो मेरा है तो मेरा कल्याण, मेरा भला तो एक ही उपाय से होगा, मैं तो प्रभु श्री सीताराम के चरणों का दर्शन करूं। कैसा दैन्य है भरत जी का। और फिर भी कहते हैं कि देखो, अगर फिर भी तुम जबरदस्ती मुझे राज्य दोगे तो रसा रसातल जाएंगे तब ही। अरे इतने बड़े बड़े पापी राजा इस पृथ्वी पे हुए, पृथ्वी तो रसातल को नहीं गई, तो भरत तुम राजा बनोगे तो पृथ्वी रसातल को कैसे जाएगी। अरे मैं तो अपने प्रभु का सेवक हूं, स्वामी के स्थान की कल्पना भी नहीं कर सकता। मोह समान को पाप निवासो, ये भरत जी महाराज कह रहे हैं। जग जपि राम, राम जपि जेहि। प्रभु श्री राम निरंतर जिसके नाम का जप करते हैं, भरत भरत भरत, वो भरत कहते हैं मोह समान को पाप निवासो। मेरे समान पाप का निवास कौन है। तो भरत तुम ऐसे पुण्यात्मा हो, पुण्य श्लोक हो, ऐसा क्यों कहते हो कि तुम इतने महान, इतने बड़े भारी पापी हो। अरे क्यों नहीं, जय लगी सिंह राम वनवासु, भगवान से सीताराम का वनवास मेरे ही कारण तो हुआ। राजा ने तो राम को वन दिया, तो बिछुड़ते ही अपना मरण सुधार लिया, अमरपुर चले गए, और मैं सब अनर्थ का कारण भली भांत बैठा हूं। इस भरत जी के चरित्र में भरत जी का देन नहीं है, और यही लाजवाब बात है, यही बहुत बहुत ही ध्यान देने योग्य है। भरत जी कहते हैं कि बिनु रघुबीर बिलो की अबासु, रहे प्राण सही जग उपहासु। जगत में तो मेरा उपहास हो रहा है। कुछ लोग कर ही रहे थे, भरत जी को तो आहट थी कि कैकेयी के सम्मति में भरत भी थे, तभी तो बाहर गए थे। वो तो कहते हैं मैं सठ सब अनर्थ करे तू, मैं सठ सब अनर्थ का कारण हूं।
जगत में उपहास सहकर भी अपने प्राणों को प्यारा समझता हूं। मेरा हृदय वज्र की कठोरता का भी तिरस्कार करता है, मानो उससे भी ज्यादा कठोर है। कारण ते कारज कठिन, कार्य से कारण कठिन होता है। दधीची ऋषि की हड्डी से वज्र बना, तो वज्र कितना कठोर हुआ। पत्थर से लोहा बना, कितना कराल, कितना कठोर हुआ। तो कहते वो कैकेयी तो कुछ नहीं, भरत तो बहुत ही कठोर है। वज्र मैं सठ सब अनर्थ करे। तो अयोध्या की प्रजा भरत जी महाराज के इस दैन्य को और उनके श्री राम प्रेम को देखकर धन्य धन्य हो गई। सबने सोचा था भरत के आने पर क्या दृश्य होगा, पर भरत जी महाराज ने क्या प्रभु में अपना सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरी और गारे। दैन्य से तो कहते हैं कि कैकेयी के शरीर से जिसका जन्म होना चाहिए था वो पापी प्राण मैं ही हूं। ऐसा सौभाग्य और किसी को मिलना भी नहीं चाहिए था अवध में। और मेरे प्राणनाथ उन रघुनाथ का विरह और अभी भी मुझे प्राण प्यारा लगता है। निश्चित बात है, क्योंकि अभी तक मैं मरा नहीं, अभी तक प्राण निकले नहीं। मैं लौट कर आया अयोध्या, यहाँ मैंने राज सदन को श्री रघुनाथ से सुना पाया, फिर भी ये प्राण नहीं निकलते। प्राण तो बड़े पवित्र हैं, पर ये प्राण निकलते नहीं। अपने स्वामी के विरह में, वियोग में ये प्राण नहीं निकलते। निश्चित बात है, अभी आगे मुझे बहुत देखना है, बहुत सुनना है। और इस कैकेयी को देखो, राम लक्ष्मण जानकी को तो वन भेज दी, कितना भला किया उनका। और महाराज चक्रवर्ती महाराज को अमरावती भेज दी, महाराज का भला कर दिया। स्वयं विधवापन लिया, अपना भी भला कर लिया। और सारी प्रजा को शोक और संताप दिया, सबका भला कर दिया। और मेरे लिए तो सुंदर राज्य का ठाट सजाया है। मानो इस कैकेयी ने तो सबका काम कर दिया। अच्छा, कभी कभी वाणी ऐसी होती है कि हाँ को ना कहते हैं और ना को हाँ कह के बात करते हैं। तिरस्कृत वाणी है, भारी तिरस्कार किया माता कैकेयी का राजभवन में। मेरे लिए तो राज्य ही सजा दिया। अब इतना तो बढ़िया माता ने किया था, ऊपर से तुम राज्याभिषेक करना चाहते हो। अब कोई बात नहीं, आखिर तो मैं कैकेयी के गर्भ से प्रकट हूं। मेरे लिए कोई कुछ भी कहे अनुचित हो नहीं सकता। भरत जी का दैन्य ही दैन्य, बिना दैन्य के भक्ति टिकती नहीं। एक तो ये मंथरा ग्रह बन के आई और मेरी माता की बुद्धि को भ्रष्ट कर गई। ग्रह ग्रहित 7.5 में बुद्धि भी भ्रष्ट होती है। पुनी बात बस सन्नपात का रोग हो जाए, एक तो कोई 7.5 में रहे, ऊपर से वायु रोग, सन्नपात का रोग हो जाए, ऊपर से बिच्छू भी डंक मारे, और उसको क्या उपाय करो, उसके क्या इलाज करोगे। तेई प्याई बारूनी, मेरा इतना होने के बाद आप लोग राज्याभिषेक चाहते हो। ब्रह्मा जी बड़े चतुर हैं, कैकेयी के पुत्र होने योग्य जो था वही मुझे उन्होंने बनाया। महाराज दशरथ का पुत्र राम का छोटा भाई, ये तो व्यर्थ ही ब्रह्मा ने बढ़ाई थी। मोह बिन को सचराचर माही जेहि सिय राम प्राण प्रिय नाहि। कोई बात नहीं, जिसको जो कहना है, मानो भरत जी कहते हैं जिसको जो कहना है कह लो, मेरा ही बुरा दिन है, किसी को क्या दोष दूंगा। और जब गुरुजी विवेक के ज्ञान के सागर हैं, समंदर हैं, और पूरा विश्व भूत भविष्य वर्तमान उनके हाथ पे बेर की तरह रखा हुआ है, उन्होंने भी मेरे लिए राज तिलक सजाया। अब इससे बढ़कर विधाता मुझसे क्या विमुख होगा, जब मेरे गुरुदेव जो ज्ञान की खान है वो भी मुझे राज तिलक के लिए कहते हैं। भरत जी कहते हैं भगवान से सीताराम को छोड़ के इस जगत में कोई नहीं है। आज मेरा जो ये कहे कि माता के मत में मेरा मत नहीं था, इसलिए मैं सब सुनूंगा बड़े सुख से। वैसे भी जहाँ पानी होता है कीचड़ तो लगी जाती है।
पर मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, कोई दुनिया मुझे भला कहे बुरा कहे, लोग बिगड़े या पर लोग बिगड़े, यहाँ तो छाती में एक ही आग लगी है। एक और बस दुसह दवारी, मोहि लगी भेसिए राम दुखारी। जीवन लाहु लखन भल पावा, सब तजी राम चरण अनुराग। लाभ तो लक्ष्मण को मिला और मेरा तो जन्म राम जी को वनवास देने के लिए हुआ। झूठ मूठ में आप लोगों के बीच क्या पछताता हूं, क्या पछताता हूं। आप उन दारुण दीनता कहूँ सब ही शरणाए, देखे बिन रघुनाथ पद जिय के चरण न जाए। मेरे तो जी की जलन मिटेगी नहीं जब तक उन प्रभु श्री रघुनाथ जी का मैं दर्शन नहीं करूंगा। भगवान शिव ने माता पार्वती को माता पार्वती के पूछने पे उनको राम कथा सुनाई थी। तो माता पार्वती को जब राम कथा सुनाई उनके पूछने पे, तो राम जी की महिमा का बखान पहले किया। राम जी का ये जो ब्रह्म तत्व है इसका बखान पहले किया। क्या चौपाई जही जाने जग जाए हेराई। अरे वशिष्ठ जी महाराज ने भी महाराज दशरथ से प्रभु के प्रागट्य पर कहा था कि जिनके दर्शन के बिना जी की जलन नहीं जाती। भाव है चौपाई का भी मुंह में नहीं आ रही। जिनके दर्शन के बिना जी की जलन नहीं जाती वो आपका पुत्र बनकर आया है। आज भरत जी कहते हैं देखे बिनु रघुनाथ पद जिय के जरन न जाई। चलो भरत जी चित्रकूट जान रहे हैं। चित्रकूट क्यों जा रहे हैं? आपन जान न त्यागी है मोहि रघुवीर भरोस। मानो न कहते हुए भी परोक्ष रूप से कह दिया कि अवध की सभा, अवध का राज सदन क्या कहता है वो तो सुन लिया। ये तो सब राज तिलक करना चाहते हैं, पर आपन जान न त्यागी है मोहि रघुवीर भरोस। भक्तों को तो भगवान का भरोसा है। मैं तो भगवान की शरण जाऊंगा, अपना जानकर वो मुझे कभी त्यागेंगे नहीं। मैं चित्रकूट जाऊंगा। सबको बड़ा आनंद हुआ। ऐसा लग रहा था बिरह, भगवान के बिरह के सागर में सब डूब रहे थे, भरत जी जहाज बनकर प्रकट हो गए। बड़ा आनंद। सब तैयार होने लगे, सब चलने को तैयार हुए। देखो भरत जी तो सब व्यवस्था करते हैं राज्य की, सब सार संभार करके जाते हैं। भरत जी का भीतर ये निश्चय है कि यदि श्री राम नहीं लौटते हैं तो मैं भी ये जो मातृगंधनी कैकेयी है इसको विफल मनोरथ कर दूंगा। मैं भी 14 वर्ष वन की तरह रहूंगा। बड़े संकल्प विकल्प हैं। भरत जी की इच्छा हुई पीछे कुलगुरु चले, पुरोहित चले, ब्राह्मण वर्ग चले, प्रजा चले, प्रतिनिधि गण चले, सेना साथ चले, अभिषेक की सामग्री साथ चले। वन में वहीं पे भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हो और वे अयोध्या के अधिपति के रूप में लौटे। भरत जी चाहते नहीं थे कि माता कैकेयी जाए, बोले और अन्य माताएं चले, पर माता कैकेयी चलना चाहे तो कुलगुरु नहीं चाहते कि उनको कोई रोके। भरत जी भी मस्तक झुकाकर आज्ञा स्वीकार कर लिए।
नगर के सब नागरिकों के जो घर हैं, पशु हैं, कोष हैं, सबकी रक्षा व्यवस्था में सब लग गए। अरे अयोध्या के अधिपति जब वन में हैं तो सेवकों के उनकी संपत्ति की रक्षा तो करनी पड़ती है। और भरत जी तो भीतर भीतर बड़े व्याकुल हैं। देखो भगवान सच्चिदानंद घन है, अगर वो ज्ञान घन है, सत्य चित्त और आनंद, चित्त का अर्थ है ये ज्ञान। प्रभु ज्ञान घन है, वो एक क्षण भी किसी को भूल कैसे सकते? भूल सकते नहीं। ब्रह्म की वो सामर्थ्य नहीं, अपने अंश जीव को एक क्षण भी वो भूल जाए। अच्छा प्रायः स्त्रियां जा नहीं पाई, जाना सुविधाजनक था भी नहीं। हर कोई अपने भाई को, अपने पति को, कोई अपने और किसी संबंधी को कहता है रामभद्र जी को हमारी स्मृति, हमारी याद दिला देना। केवल राज सदन की बात नहीं है, नगर की और भी कोई स्त्री साथ नहीं जा रही थी, माताएं गई। पूरी रात माता सुमित्रा का जो सदन था ना, राज सदन, अयोध्या की नारियों से भरा रहा पूरी रात, जो नहीं जा पाती थी। माता सुमित्रा ने उर्मिला जी को हृदय से लगाया। उर्मिला जी कहती हैं, माता आपकी ये पुत्री हर परिस्थिति को समझने योग्य है। सुमित्रा जी को कुछ कहना थोड़ा ही पड़ा। अरे उनकी ये पुत्र वधू अनुपम तेजस्विनी है। वो तो उर्मिला जी तो अपने मस्तक माता सुमित्रा के चरणों में रख के कहती हैं, आपके कुमार ने मुझे यहाँ छोड़ा है और अपने पिता के घर से मैं उनके चरणों के पीछे पीछे चल के यहाँ आई हूँ। अब वो कहीं साथ ले जाएं तभी इस राजभवन के द्वार से बाहर पैर रख सकती हूँ, तब तक मैं उनकी प्रतीक्षा करूंगी। अच्छा, राज सदन में और भी बहुएं हैं, कहती है मेरी बहनें, अरे आपके वन जाने पर, माता आपके वन जाने पर उनको भी तो कोई चाहिए ना, उनके समीप 2 क्षण बैठने के लिए, सबको आश्वासन देने के लिए। माता सुमित्रा कहती है उर्मिला जी से, अरे तू तो इस वंश की अधिदेवता है। हृदय से लगा लिया। श्रुतकीर्ति जी, मांडवी जी, बड़ा ही हृदय विदारक दृश्य हुआ। रात भर माता सुमित्रा का तो कक्ष भरा ही रहा। अच्छा, मांडवी जी के कहने से श्रुतकीर्ति जी ने माता सुमित्रा के पास उनका कुछ संदेश पहुंचाया। तो संदेश तो कुछ पहुंचाया, चलो माता सुमित्रा बड़ी विभोर हुई। मांडवी जी ने बड़े स्नेहपूर्वक अपना प्रणाम भिजवाया था माता सुमित्रा को। कहाँ उनको फुर्सत है कि वो आए, बस उन्होंने तो यही कहा कि अपनी जीजी के चरणों में प्रणाम भेजा। मांडवी जी ने श्री जनक नंदिनी के चरणों में प्रणाम भेजा। मांडवी जी को तो लगता है अगर श्री रघुनाथ नहीं लौटे तो मेरे आराध्य भी नहीं लौट पाएंगे शायद, पर मैं व्यग्र नहीं हूं। श्रुतकीर्ति जी माता सुमित्रा से पूछती हैं, माता क्या हमारे ज्येष्ठ लौटेंगे नहीं? मनुष्य श्री रघुनाथ लौटेंगे नहीं? कहां पर रही थी वो? सुमित्रा जी कहती हैं, माता कह रही कौन लौटेगा कौन नहीं लौटेगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता। बड़ा गंभीर स्वर है माता सुमित्रा का। राम को मैं जानती हूँ, पता नहीं किन प्राणों की पुकार ने मेरे राम को वन में बुलाया है, जिनका उद्धार करने वे देवताओं के भी सेवनीय हैं, वो वन में गए हैं और अपना कार्य संपन्न किए बिना वे लौटेंगे इसकी कोई संभावना नहीं है। और लक्ष्मण तो राम की छाया है, मुझे नहीं लगता कि, पर ठीक है शत्रुघ्न कुमार लौटावेगा। तुम उर्मिला के साथ अयोध्या की जो कुल वधुएं हैं उनको आश्वासन देना है बराजू। अच्छा, अयोध्या में जितनी कुल
बधुएं थी, उन सब का भवन तो अब इकट्ठा राज सदन हो गया था, अब वहीं रहते थे। एक बार जब माता कैकेयी चली तो भरत जी की दृष्टि तो गई, पालकी लगी थी शिविका, तो दृष्टि तो गई, पर शत्रुघ्न कुमार ने पूछा भगवान क्या करना है? भरत जी कहते हैं रोकना तो उचित नहीं है। भरत जी ने दृष्टि हटा ली, उपेक्षा कर दी। कैकेयी जी को आहट तो हो ही रही थी। अच्छा, सबसे आगे माता कैकेयी चली थी पालकी में, सबसे आगे उनको किया गया था, और उनके पीछे हजारों रथ, सैकड़ों हाथियों का दल, अपार सेना, पैदल चलने वाले सैनिक, चतुरंगणी सेना, शस्त्र लिए हुए। माता कैकेयी के पीछे ही विजय वाहिनी चली। क्यों? अरे माता कैकेयी जब तक महाराज दशरथ अयोध्या में रहे, माता कैकेयी का कोई रुख हो जाता था तो राजाज्ञा मानी जाती थी। गुरुदेव ने उनको आगे बढ़वा दिया, आगे चलवाओ इनको। और सबसे पीछे सैनिकों से सुरक्षित दो पालिकाएं, माता कौशल्या, माता सुमित्रा, उनकी पालकी, और उनके पीछे तो ब्राह्मण, गुरुदेव, ब्राह्मणों का समाज और मंत्रिमंडल। तो जब राज सदन आया तो माता कैकेयी, फिर पूरी सेना, पूरी चतुरंगणी सेना, फिर माता कौशल्या, माता सुमित्रा, और सबसे पीछे श्री भरतलाल शत्रुघ्न कुमार राजभवन से निकले। तो गुरुदेव जब निकलने लगे आश्रम से तो नंदिनी को देखा। नंदिनी से कहा तुम कामधेनु की पुत्री हो। वशिष्ठ जी महाराज गुरुदेव भी हैं, उनके शिष्य भी हैं। गुरुदेव कहते हैं कि बड़ी श्रद्धा से मैंने और मेरे शिष्यों ने तुम्हारी सेवा की है, कभी प्रमाद नहीं किया है। मेरे 100 पुत्र मारे गए तब भी मैंने तुमसे कभी कोई प्रार्थना नहीं की। आज वशिष्ठ तुमसे प्रार्थना करता है। हाथ जोड़कर गुरुदेव कहते हैं नंदिनी से, तुम सर्व समर्था हो ना, तो अयोध्या का नगर, राज्य, प्रजा, यहाँ का कोष, यहाँ के भवनों की, घरों की रक्षा, सबका दायित्व अब तुम पर है। जब तक श्री राम वन से लौट नहीं आते, ये रक्षा का भार तुम स्वीकार कर लो। गुरुदेव कहते हैं भरत जी से, भरत तुम अब निश्चिंत रह सकते हो। नंदिनी ने भी हुंकार की, 2 पद आगे आई, महर्षि के दोनों हाथ को उसने सूंघ लिया। बोलिए श्री नंदिनी माता की जय। गुरुदेव ने, महर्षि ने भी गौ को पुनः दंडवत किया। भरत जी से कहा, भरत देवता, दैत्य, दानव, राक्षस, यक्ष सब मिलकर भी नंदिनी की शक्ति के सामने तुच्छ रहते। ये नंदिनी की ऐसी शक्ति है। अब तो वो मूर्ख ही होगा और या तो अपना विनाश ही आमंत्रित करेगा, जो अयोध्या को कुदृष्टि से देखेगा। अरे जब विश्वामित्र जी आए थे उनके विरुद्ध भी मैंने कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाया, ये नंदिनी की ही हुंकार हुई। और इस नंदिनी से भरत मैं कहता हूं लाखों लाखों दिव्य सैनिक प्रकट होते मैंने देखे। हुंकार की थी विश्वामित्र जी ने कभी, और लाखों लाखों दिव्य सैनिक नंदिनी ने प्रकट किए। इसलिए तुम निश्चिंत रहो, श्री राम के लौटने तक ये अयोध्या अबाध्य रहेगी, कोई इस पर कुदृष्टि नहीं डाल सकता। दोनों भाई भी नंदिनी की परिक्रमा करते हैं, प्रणाम करते हैं, और उस नंदिनी ने दोनों भाइयों का मस्तक भी सूंघा। सबसे पहले गुरुदेव महर्षि वशिष्ठ रथ पर आरूढ़ हुए, शंख की ध्वनि हुई, ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन पाठ किया। गुरुदेव, ब्राह्मण, मंत्रिमंडल, फिर माता कैकेयी, फिर चतुरंगिणी सेना, और फिर पीछे माता कौशल्या, माता सुमित्रा और दोनों भाई। मानो ये भरत जी का संपूर्ण जो दल है ये चित्रकूट की ओर चलता है। अच्छा, अयोध्या का ये तो पूरी एक छोटी मोटी सेना ही जा रही है ना।
ये तो एक छोटी मोटी सेना ही है। भरत जी तो बहुत व्याकुल हैं। पीछे पीछे भरत जी पहले पैदल चलते, लोगों ने खबर की, माता कौशल्या ने उनको समझाया। आरत जननी जाने सब भरत स्नेह सुजान, कहे बनावन पालकी। सबको प्रभु के दर्शन की बड़ी भारी लालसा है। अच्छा, चलते हैं तो ऐसा लगता है दर्शन हो गया प्रभु का, इतना आनंद हो रहा है चलने में। विरह तो है पर इतना आनंद हो रहा है जैसे राम जी राजा हो गए, अब तो लौट ही आएंगे, भरत तो उनको ले ही आएंगे, वहीं पे राज्याभिषेक हो जाएगा। और नहीं आएंगे तो राम जी हम भी 14 वर्ष वहीं रह जाएंगे। राम दरस बस सब नर नारी, जनु कर करनी चले तकी पारी। तो भरत जी तो सोचते हैं भगवान श्री सीताराम तो वन में हैं, तो अपने अनुज भाई शत्रुघ्न कुमार के साथ पैदल चले। सब लोग स्नेह अनुराग से भर गए, सब उतर के चलने लगे, हाथी घोड़े रथ त्याग दिए। माता कौशल्या को खबर पड़ी है क्या हो रहा है, भरत को समझाया। तात चढ़हु रथ बलि महतारी, और नहीं तो पूरा परिवार, सब प्रजा, सब तो दुखी हैं, सब लोग व्रत कर रहे हैं, सबके शरीर कृश प्राय हो गए हैं, ये मार्ग में पैदल चलने के योग्य नहीं है। भरत जी महाराज माता की आज्ञा से रथ पर सवार हो गए। सिर धरी बचन चरण शरणाए, माता के चरणों में प्रणाम करके अब माता की आज्ञा को सिरोधार्य किया और रथ चढ़ी चले भय दो भाई। दोनों भाई रथ पर चढ़े और जब सेना चली सबसे पीछे भरत जी महाराज। तो पहला वास हुआ तमसा के तट पर, भारी सेना साथ चल रही है ना, नहीं तो सीधे सिंगवेरपुर पहुंच के विश्राम हो सकता था, डेरा पड़ सकता था पहला, पर इतनी भारी सेना को सार संहार करते ले चलना ये बहुत बड़ा काम था। और दूसरे एक दल तो भरत जी ने पहले ही भेज दिया, मार्ग में जितनी छोटी बड़ी नदियां हैं पुल बना दो, जहां भूमि समतल नहीं इसको समतल कर दो, जहां रास्ता पतला है उसको विस्तृत कर दो, जगह जगह पे जल की ठहरने की, लोगों के हाथ मुंह धोने, संध्या गायत्री करने की सुविधा कर दो। भरत जी ने एक दल तो पहले ही भेज रखा था मार्ग में, सब आनंद से चल रहे, बड़ा आनंद हो रहा है। राम दरस बस सब नर नारी। और जब तमसा के तट पर पहुंचे तो अवध वासियों को तो स्मरण हो आया, हम यहाँ तक अपने प्रभु के साथ आए थे, प्रभु हमें आधी रात्रि में प्रगाढ़ निद्रा में जब हम आए तो वो हमें छोड़कर चले गए। तमसा के तट पर पहुंचकर सब अवधवासी बड़े व्याकुल हो गए, प्रभु यहीं से छोड़ के चले गए। मानो अवध की प्रजा को सारा दृश्य दिखने लगा, सारी कथा, सब प्रसंग श्री भरत जी को सब सुनाने लगे मिल मिल के। भरत जी महाराज तमसा के तट पर पहुंच के अधीर हुए, क्योंकि श्री रघुनाथ ने वहां विश्राम किया था, संध्या की थी, उस स्थान की परिक्रमा करते वहां लोटपोट होते। सबको प्रभु के राम दरस बस सब नर नारी, जन करनी चले तकी पारी। प्रभु हम भक्तों की चाह यही है, प्रभु हम भक्तों की चाह यही है, राम मिलने की आस लगी है, राम मिलने की आस लगी है। जीव आए नाम गुन गुनाती रहे, हर पल तुम्हारी आती रहे राघव, आती रहे,
हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। वाणी तेरे गुण गाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। प्रभु हम भक्तों की चाह यही है, राम मिलने की आस लगी है, राम मिलने की आस लगी है। वाणी तेरे गुण गाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। तमसा के तट पर तमसा प्रथम दिवस कर बासु, दूसर गोमती तीर निवासु। पहला विश्राम तमसा के तट पर और दूसरा गोमती के तट पर। तमसा नदी का तट तो अवध से ज़्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 20 किलोमीटर, पर गोमती का तट लगभग हो सकता है 100 मील तक भी हो सकता है। प्रथम दिवस तमसा प्रथम दिवस कर बासु और दूसर गोमती तीर नवासु। और फिर जहाँ जाते तमसा नदी के तट पर आने पे बड़ा विरह व्याप्त हो गया, क्योंकि वहाँ प्रभु विराजे, सब अपनी अपनी बातें करते। यहीं पे प्रभु हमें छोड़ गए, हमारे बड़े भारी दुख को देखकर प्रभु ने हमें छोड़ दिया। प्रभु मध्य रात्रि में निकल गए। सुमंत्र जी अलग सुनाने लगे। भरत जी से कहते मैं कर ही क्या सकता हूँ, उनकी आज्ञा होगी। भरत मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो रथ का कोई चिन्ह प्रकट न हो। उनकी आज्ञा से ऐसा रथ निकाला, पहले तो अवध की ओर रथ ले गया आधे मार्ग तक, और फिर घुमाकर श्रृंगवेरपुर की ओर रथ घुमाया। पय आहार फल असन एक निश भोजन एक लोग, करत राम हित नेम व्रत परिहर भूषण भोग। अवध की प्रजा सब लोग प्रेमवश व्रत करते हुए चल रहे हैं। कोई केवल दूध लेता, कोई केवल फल, कोई एक बार फल, कोई केवल जल, कोई एक बार भोजन। जिसका प्रभु के दर्शन के लिए जिसने जो भी नियम जो भी व्रत ले रखा था, लोगों ने अपने नियम और व्रत के निर्वाह के लिए सब तरह तरह के आभूषण भोग सब त्याग दिए थे। तो दूसरे दिन ही 2 डेरा तो डला, प्रथम तमसा के तट पर, प्रथम तो फिर गोमती के तट पर, और दूसरे दिन सई नदी को पार करके सुबह जब चले तो श्रृंगवेरपुर सब नियर आने। भरत जी महाराज तो निराहार और निर्जल, दूसरे दिन रथ श्रृंगवेरपुर पहुंचा, सेना श्रृंगवेरपुर पहुंची। तो जब पहुंचे ना, तो पहुंचने के पहले ही
बड़े भारी दुख का आवेग हुआ सुमंत्र जी को कि सुमंत्र जी वहीं से लौटे थे और 5 दिन वहीं ठहर गए थे। वो सबसे बताते हैं कि देखो श्री राम के सखा इस निषाद राजगुह ने कितने उत्साह पूर्वक उन श्री राम का स्वागत करने वो आया था, पर उस निषाद राजगुह ने जैसे ही बलकलधारी श्री राम को अपने अनुज के साथ देखा, श्री लक्ष्मण के साथ देखा, भरतलाल तुमसे कहता हूं हम में से किसी से कम वेदना नहीं थी उस समय निषाद राज को। अरे वो निषाद भरत, वो निषाद श्री राम से कहता था कि धन्य हो जाएगा इसका जीवन यदि आप इस निषाद के गांव में पधार कर इसके घर को, इसके भवन को अपने श्री चरणों से पवित्र कर दे। उस निषाद ने भूमि पर मस्तक रखकर अपने दोनों हाथ बांधकर विनय की। अरे 14 वर्ष की ये अवधि तो बहुत थोड़ी है। हे स्वामी, निषादों का ये सारा राज्य तो आपके चरणों का प्रसाद है। सुमंत्र जी सुना रहे हैं भरत जी को। निषाद कहता था आज ही श्री जनक नंदिनी के साथ आज आप यहाँ के सिंहासन पर विराजमान हो जाएं। कुमार लक्ष्मण हमारा सेनापति तो स्वीकार कर ले, और दिग्विजय तो आपके आशीर्वाद से आपके ये तुक्ष सेवक आदेश मिलते ही श्री चरणों में अर्पित कर देंगे। निषाद राज कहता था हे भरत, त्रिलोकी आज सुन ले, श्री राम जहां हैं वहीं त्रिभुवन सम्राट है। इतना सरल निवेदन, इतना विलक्षण उसका भाव, उसमें आडंबर नहीं था। निषाद राजगुह इस प्रकार खड़े थे उन श्री रघुनाथ के सामने जैसे अब उनका राज्य ही श्री रघुनाथ का हो गया है और अब वो केवल सेवक मात्र हैं। वन का सारा राज्य उन्होंने श्री रघुनाथ को प्रथम दर्शन में ही अर्पित कर दिया। और इतना सुनते ही वो श्री राम तो मित्र मित्र कह के विवल भाव से दोनों भुजाओं में भरकर उस निषाद राजगुह को हृदय से लगा लिया। अरे जिनके स्पर्श से हम बचना चाहते हैं, स्पर्श हो जाने पर स्नान किए बिना हम शुद्ध नहीं होते, उस निषाद को श्री रघुवंश भूषण श्री राम ने हृदय से लगाए रखा। इतना ही नहीं, भरत उनके कमल लोचन से, नेत्रों से अश्रु के बिंदु निषाद के बालों का, केशों का मानो अभिषेक कर रहे थे। और वो श्री राम कह रहे थे सखा सखा गुह, तुम्हारा राज्य, तुम्हारा घर, तुम्हारे स्वजन, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा कोश और स्वयं तुम सब सदा से ही मेरे हो। तुम सदा से ही मेरे हो। ऐसे ही जीव परमात्मा का सदा से ही है। प्रभु ने ये बात बार बार गीता जी में कही है, जीव सदा से ही मेरा है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, सनातनः, सदा से ही जीव मेरा है। और भरत, सुमंत्र जी कह रहे हैं, सब सुन रहे हैं, प्रजा पूरी गुरुदेव तक सुन रहे हैं कि क्या प्रसंग सुना रहे हैं सुमंत्र। सुमंत्र जी कहते हैं कुमार भरत, श्री राम की वाणी असत्य का स्पर्श तो करती नहीं। मेरे समक्ष उन्होंने उस दिन गंगा के सामने संपूर्ण निषादों के वंश को अपना कहा। उनको लगा कहीं निषाद हमें रोके ना। उन्होंने पहले कहा मित्र, मेरे कर्तव्यों की रक्षा तो तुम्हारा भी कर्तव्य है ना। वो श्री रघुनाथ उस निषाद से ऐसे बोल रहे थे जैसे कोई अनुनय विनय कर रहे हो। उनको लगता था जैसे निषाद राज कोई आग्रह कर लेंगे तो उसको अस्वीकार करने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है, पर पिता का तो आदेश है कि मुझे वन में रहना है। 14 वर्ष नगर या ग्राम में जाना उचित नहीं है मेरे लिए। वो कहते मित्र, तुम मेरे कर्तव्य का अनुमोदन करो भाई, मानो सहयोग करो। वो निषाद राज बड़े सरल हृदय, हे भरत, वो रो उठे। उन्होंने फिर कोई आग्रह किया नहीं।
वहीं श्रृंगवेरपुर में एक अशोक का वृक्ष था, बड़ी सघन छाया थी उसकी। उसी के नीचे कुछ कोमल कोमल पत्ते, पुष्पों के कोमल कोमल पुष्प की पंखुड़ियां सब उन्होंने बिछाकर शैया तैयार करके प्रस्तुत कर दी। कंद मूल फल सब ले आए। और हे भरत, मैं कहता हूं इन अभावों नेत्रों के सामने कंद मूल का आहार करके श्री रघुनाथ उस पल्लव की शैया पर भूमि पर सोए। मानो इस संवाद को सुन के अवध की संपूर्ण प्रजा चित्कार करने लगी। भूमि पे शयन किए श्री रघुनाथ, जिनको चक्रवर्ती महाराज अपने प्राणों से बढ़कर संभालते थे, वो पृथ्वी पर सोए। भरत जी के हृदय की व्यथा कही ही क्या जा सकती है, वो तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे। सुमंत्र जी कहते हैं श्री जनक नंदिनी और अवधराज की जो बहू ये श्री जनक नंदिनी है, ये श्री रघुनाथ के साथ इसी वृक्ष के नीचे पृथ्वी पर लेटी थी। मैंने सोचा उनको संकोच होगा, इसलिए मैं थोड़ी पर्याप्त दूरी बना के मैंने रथ हटा लिया और मैं रथ के पास ही बैठ गया। निषादराज ने धीरे से सुमंत्र जी से यह भी कहा, आप ही भवन में चल चलो, हमारे गांव चल चलो, कम से कम वहीं आराम कर लो। हाय हाय, इतना सुनते ही सुमंत्र का कलेजा फटने लगा था। श्री राम जानकी वृक्ष के मूल में शयन करें और हमारे लिए भवन, हाय रे देव हाय, ये क्या विधान बनाया तूने। कुमार लक्ष्मण धनुष चढ़ाए रात्र पूरी रात विरासन से प्रहरी बनकर बैठे रहे। उनके पास में ही शस्त्रों से सुसज्जित होकर के स्वयं निषादराज बैठे। ब्रह्म मुहूर्त में श्री रघुनाथ उठ गए, नित्य कर्म से निवृत्त हुए, संध्या आदि संपन्न की। उसके बाद वट वृक्ष का दुग्ध मंगवाया और अनुज लक्ष्मण के साथ श्री राम ने अपनी जो सुकोमल घुंघराली अलके हैं उनमें दूध के सारे जटा बना ली। ये पामर पाप, ये पामर प्राण अब आगे देखते ही रह गए। मैं तो मूर्छित होकर उस दृश्य को देखकर पृथ्वी पर गिर पड़ा था। फिर ये त्रिभुवन की जो भूषण ये गंगा है, बोले श्री गंगा मैया की जय, वो गंगा जी के पास है। देखो ये सब श्रृंगपेरपुर में प्रवेश करने जा रहे हैं निषादराज के राज्य में। उसके पहले ही ये सारा प्रसंग जहां डेरा डला था विश्राम के लिए, सुमंत्र जी ने सबको सुना दिया और संबोधित करते रहे भरतलाल को। गंगा जी के पास आए रघुनाथ और मुझे बड़ी नम्रता से लौट जाने का आदेश दिया। मैं कैसे लौटता, मेरे चरण उठते नहीं थे। भरत, निषादों का वो प्रेम, वो निश्चल सरल प्रेम, उसकी कोई समता नहीं है। जो सेवा उन्होंने श्री रघुनाथ के श्रृंगवेरपुर में की, उस प्रेम की कोई समता नहीं है। उसी निषादराज ने जिस केवट को गंगा पार ले जाने के लिए बुलाया, वो तो आते ही श्री रघुनाथ से आग्रह करने लगा, आप दोनों भाई मुझे अपने श्री चरण प्रक्षालित करने दो, तब नौका में ब्रजवाऊंगा, तब पधराऊंगा, चाहे आप जो भी दंड दें, चाहे लक्ष्मण मेरा वध कर दें। ये सब सुनाने लगे सुमंत्र जी सबको, क्योंकि ये सब दृश्य केवट का प्रसंग उन्होंने देखा था। जिसको गंगा पार करने के लिए निषादराज ने बुलाया, वो कहता लक्ष्मण भले वध कर दे, चरण धोए बिना मैं नौका में चढ़ाऊंगा नहीं इन रघुनाथ को। इनके चरण तो जादू ही है, मैंने सुना है। चाहे ये मेरे राजा निषादराज को मेरा सर्वस्व छीन ले, मुझे अपने देश से निर्वासित भी कर दे, पर बिना श्री चरण धोए, इन श्री रघुनाथ के चरण धोए बिना नौका तट पर लगा नहीं सकता। उसकी नाव थोड़ी दूर खड़ी थी,
बड़ा अद्भुत तर्क दे रहा था। कहता था मेरे पास एक ही नौका है, यही मेरे पूरे परिवार की आजीविका का साधन है। सुना है आपकी चरण रज का स्पर्श करके कोई शिला मुनि पत्नी होके आकाश में उड़ गई, तो पत्थर से ज्यादा कोमल तो लकड़ी नहीं है। मेरी नौका भी स्त्री होकर आकाश में उड़ जाए तो, और वो अगर स्त्री होकर यहीं रह गई तो भी मैं क्या करूंगा? मैं तो एक का पेट भर पाता नहीं, ना तो मैं अपनी नौका को संकट में नहीं डालूंगा। आपको मेरी नौका से जाना है तो श्री चरण धोने का आज्ञा दो। थोड़ी मुस्कुराहट आई इस प्रसंग को सुन के अवधवासियों के हृदय में। बड़ा आश्चर्य, अद्भुत तर्क, श्री रघुनाथ से ऐसी वार्तालाप। अरे इतना ही नहीं भरत, वो कहता था ये लक्ष्मण आपके जो अनुज है ना, क्या पता इनकी भी चरण रज में कुछ वैसा ही चमत्कार हो, लाओ इनका भी चरण रज धो डालूं। और अगर आपको स्वीकार नहीं तो फिर निषाद राज गुह के पास कौन सी नौकाओं की कमी है, आप मुझे क्षमा कर दें। उस समय निषाद राज गुह हंस रहे थे, कह रहे थे उससे, उस केवट से कि पार तो तुझे ही ले जाना है। अंततः श्री रघुनाथ ने अनुमति दे दी उसको। कटोता लाया, जल भर के ले आया, उसमें बड़ी उमंग से दोनों ही रघुकुल कुमारों के चरण धोने लगा उत्साह में। चरणों तक खुद पी लिया, अपने स्वजनों को पिलाया। अरे निषाद राज घू को भी उसने दिया, पूरे घर में छिड़क आया। तब जाकर नौका उसने तट पर लगाई थी और श्री जनक नंदिनी को नौका पर चढ़ाकर श्री राम चढ़ गए। तब कुमार लक्ष्मण तृण धनुष परशु सब लेकर बैठे, निषाद राज भी बैठे। मैं तो तट पर हाथ जोड़े, हाथ बांधे खड़ा था। मैंने तो श्री चक्रवर्ती महाराज का संदेश सुना दिया था। और वैसे भी जनक नंदिनी को भी अपने आराध्य और उन लखनलाल की उपस्थिति में उनको वन में क्या भय हो सकता है। श्री रघुनाथ ने समझाया उनकी चिंता न की जाए। पूरा प्रसंग सुमंत्र जी ने सबको सुनाया। तभी तो श्रृंगवीरपुर में निषाद राज गो और भरतलाल जी का जो मिलन हुआ वो अद्भुत हुआ। क्यों? सुमंत्र जी ने सब कथा प्रसंग और निषाद राज का वो प्रेम भरत जी को पहले ही सुना दिया था। यहीं पे भरत, श्री राम ने मुझे संदेश दिया था दोबारा कि पितृचरण जैसे प्रसन्न हो आप लोग वही प्रयत्न करें, वो ही मेरा परम प्रिय होगा जो पिताजी को प्रसन्न रख सके। भाई भरत से आने पर कहना वो पिता का आदेश स्वीकार कर ले, प्रजा का पालन आवश्यक है, माताओं में किसी की उपेक्षा करें तो मुझे कलेश होगा। भरत श्री रघुनाथ ने यही आगे गंगा का तट है और राम घाट भी है, वहां पे श्री राम ने स्नान किया था। ये सब हमें आगे मिलने वाला है। पर श्री रघुनाथ का संकेत हुआ तो नौका छूट गई थी तट से, उस पार लग गई। सब लोग उतर गए। केवट ने दंडवत प्रणाम किया, मैं देखता रहा। श्री रघुनाथ चल पड़े भाई और मिथिलेश नंदिनी के साथ। निषाद राज गुह भी उनके साथ है। मैं कब तक खड़ा देखता रहा मुझे स्वयं पता नहीं है। केवट जब नौका लेकर लौटा इस पार तो उसी ने मुझे तट से हटाया। आशा बड़ी पापिनी है, मेरी दुराशा। मैं तट पर 5 दिन तक बैठा रहा, दिन रात। रात को अंधेरा फैलने लगा तो जिधर श्री राम गए थे उधर ही दृष्टि लगाए बैठा रहा। परिणाम क्या होना था? कई दिन के बाद, 4-5 दिन के बाद अकेले निषाद राज आते हुए वहां दिखे। अश्व भी वहां से मेरे साथ अवध के लौटना नहीं चाहते थे। वो भी बार बार मुड़ पड़ते थे, पर ये अभागा सुमंत्र लौटा। भरतलाल, इन सुमंत्र के सेवकों ने ही मुझे अवध तक पहुंचाया। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय।
सही तीर बस चले बिहाने। सब प्रसंग सुन लिया वहां पर। फिर सुबह जब हुई स्नान करके श्रृंगवेरपुर के लिए चले और श्रृंगवेरपुर सब नियराने, सब वहीं पर सई नदी है उसके तट पे सब प्रसंग सुमंत्र जी ने सुना दिया। और समाचार सब सुने निषाद राजभू को समाचार मिला, भरत आ रहे पूरी सेना का साज सजा कर। बोले श्री भरतलाल जी महाराज की जय, श्री राघवेंद्र सरकार की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए, बड़ा समय हुआ जी, हरे शरणम। समय को दृष्टिगत करते हुए 2 पल नाम बोल करके और वाणी को विराम दिया जाएगा। जय जय राम रमापति रघुवर, जय जग के उजियारे राम। जय जय राम रमापति, जय जय राम रमापति रघुवर, जय जय राम रमापति रघुवर, जय जग के उजियारे। जय दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या के प्यारे राम। जय जय राम।